हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। इसके पहले हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कराया है। अब जो है हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें क्या करना है? प्रूव करके बताना है कि रूट 5 जो है इरेशनल है। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन क्या करना है दोस्तों? इस रूट 5 को जो कि हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर है, इस इरेशनल का अपोजिट रैशनल नंबर इस रूट 5 को हमें मान लेना है। तो आइए इसको हम मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। हमने मान लिया कि जो है रूट 5 एक रैशनल है। अब देखते हैं दोस्तों, जब ये रूट 5 एक रैशनल है तो हम जो है नाउ अब हम इस रूट 5 को लिख सकते हैं रूट 5 इजकल टू टू इंटीग्रल्स a अपॉन b, वेयर जहां a एंड b आर इंटीग्रल्स एंड कोप्राइम मीन्स यहाँ पर a और b जो है इंटीगर और कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब है दोस्तों ऐसे दो नंबर्स जिनका जो है कॉमन फैक्टर 1 आए, जैसे 5/7। यदि हम इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर इसका 1 आएगा। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 आए, या हम कह सकते हैं जिनका एचसीएफ 1 आए, उन्हें हम कोप्राइम कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है? इस b को इस साइड में लेकर आना है, यानी कि इधर ट्रांसफर करना है। तो ये अपॉन में यानी बटे में है, तो इधर जब हम भेजेंगे तो इस रूट 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा रूट 5 b इजकल टू a। अब क्या करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रूट दिख रहा है तो इस रूट को हटाने के लिए हमें इनके दोनों साइड का स्क्वायर करना होगा। तो अब यहाँ पर आके इनके दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड इनके दोनों साइड का हमें स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 5 v इजकल टू a, यानी कि रूट 5 v का स्क्वायर इजकल टू a का स्क्वायर। अब यहाँ से रूट 5 का मान निकालेंगे तो ये जो है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आएगा और ये v स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम दे देंगे। अब यहाँ पर ये जो है समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे, इससे कुछ निष्कर्ष निकलेंगे। जैसे इस 5 को अगर हम इस साइड में लेकर आए तो a स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि a स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर लिख देंगे इस बात को। तो दिस मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों 5 से a स्क्वायर डिविजिबल है, इसका मतलब है कि जो है 5 से a भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब दोस्तों हमें क्या करना है? इसके बाद में यहाँ पर हमने इसको जो है इसका कंक्लूजन लिख दिया, तो अब फिर हमें जो है एक संख्या लेट करना होगा, जो एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम कर लेंगे a इजकल टू एक अदर इंटीगर a इजकल टू 5c। यहाँ पर जो c है, c जो हमारा है वो एक इंटीगर है, यानी कि वेयर c इज इंटीगर, जो कि एक नंबर है। अब दोस्तों इस a इजकल टू 5c को ध्यान से देखिए, और जो है यहाँ पर a इजकल टू रूट 5b को देखिए। अब इन दोनों को, यानी कि a के स्थान पे रूट 5b हम लिख सकते हैं, तो रूट 5b को लिख देंगे। तो
तो यहाँ पर a के स्थान पे हम लिखेंगे √5b इक्वल टू कितना है यहाँ पर 5c। तो इस 5c को यहाँ पर उतार देंगे, तो यहाँ पर उतार देंगे 5c। अब दोनों साइड को देख रहे हैं तो यहाँ पर √5 है, इसलिए सेम चीजें करना होगा जो यहाँ पर हमने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड इसके रूट को हटाने के लिए। तो अब इसके रूट को हटाने के लिए दोनों साइड का हमें स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हमें स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पर जैसे इसका दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका मान निकालेंगे तो चूंकि रूट है तो रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और ये भी स्क्वायर यहाँ उतार देंगे। इस प्रकार से इस 5 का स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 25 हो जाएगा और ये c स्क्वायर यहाँ उतार देंगे। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 5 से 25 जो है डिविजिबल है, यानी कि कट रहा है, तो 5 से 25 को काट देंगे। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब इसको जो है इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को देखेंगे, जिस प्रकार से इक्वेशन नंबर 1 का कंक्लूजन हमने निकाला सेम उसी प्रकार से यहाँ से भी कुछ कंक्लूजन निकलेगा, कुछ निष्कर्ष निकलेगा, उस बात को यहाँ लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जो b स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, यानी कि अगर हम इस 5 को इस साइड में लाएं तो b स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे दिस मीन्स b स्क्वायर is divisible by 5। यदि b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है मीन्स b भी 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए b is also divisible by 5। अब दोस्तों जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से को देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है वो भी 5 से डिविजिबल है और यहाँ पर हम देख रहे हैं b जो है वो भी 5 से डिविजिबल है, जबकि हमने जो है इसको माना है a/b को एक को प्राइम नंबर। यहाँ पर देखने के बाद हमें लग रहा है कि हमने जो एज्यूम किया, हमने जो मान लिया है कि ये रैशनल नंबर है, वो अवधारणा जो है वो अवधारणा यहाँ पर फेल हो रहा है। मीन्स जो है जो हमारी ये कल्पना थी, जो हमने खिचड़ी बना ली थी यहाँ पर कि जो √5 है वो हम मान लेते हैं कि रैशनल है, वो सब फेल हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, a and b have as a 5 as a common factor। एज ए कॉमन फैक्टर जो है a एंड b के जो है कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, जबकि हमने जो है माना था कि जो है a एंड b आर कोप्राइम हमने माना था कोप्राइम है। इस तरह से जो है हमने जो माना था वो फेल हो रहा है, जो है विरोधाभास हो रहा है। तो दिस इज कंट्राडिक्शन, यह कंट्राडिक्शन है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, यह कॉन्ट्राडिक्शन है। हेंस अतः जो है √5 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो अतः √5 जो है हमने रैशनल माना था जो कि फेल हो गया, तो ये जो है √5 इज इरेशनल, तो यह इरेशनल है। मीन्स जो है हमने जो एज्यूम किया था वो यहाँ पर फेल हो रहा है। मीन्स दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, मीन्स विरोधाभास हो रहा है। जो हमने माना था वो चीज़ें इसमें हमें नहीं मिल रहा है, जबकि हमने माना था कि a और b कोप्राइम है, बट a और b के पास जो है कॉमन फैक्टर के रूप में 5 आ रहा है। मीन्स जो हमने माना था, जो हमारी अवधारणा थी, जो हमने कल्पना किया था, वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, इसलिए हम कह सकते हैं अतः √5 इज इरेशनल, इसलिए जो है √5 इरेशनल है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।
अब हम लोग जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करके बताना है कि जो है 3 प्लस 2 रूट 5 एक इरेशनल है, यह एक इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों हमें क्या करना है? इसे इरेशनल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे? इस इरेशनल का उल्टा यानी कि इसका अपोजिट मान लेंगे कि जो है ये नंबर 3 प्लस 2 रूट 5 जो है एक रैशनल नंबर है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट अस assume that 3 plus 2 root 5 is rational। क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम इस जो है इरेशनल को नंबर को एज्यूम कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं, एक कल्पना कर ले रहे हैं कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो है एक रैशनल नंबर है, यानी कि यह एक रैशनल है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं नाउ, चूंकि हमने माना है इसको रैशनल, तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, जहां पर ए और बी वेयर ए एंड बी आर इंटीगर्स जो है हमने मान लिया है कि ए और बी क्या है, यहाँ पर इंटीगर हैं, और एंड कोप्राइम जो है ऐसे नंबर्स को कहते हैं, ऐसे दो नंबर्स को जिनका यदि हम जो है कॉमन फैक्टर करें तो उसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 आएगा, 1 के सिवा और दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें 3/5 और इनके जो है कॉमन फैक्टर को देखें तो 1 आएगा, या हम कह सकते हैं ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 आए। तो दोस्तों अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो है इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर जो है हमें एक ही चीज पे ध्यान देना है कि रूट 5 को जो है बराबर के एक साइड पे रोक लें और बाकी सबको दूसरे साइड में ट्रांसफर कर दें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो है 3 को सबसे पहले हम इस साइड में पक्षांतर करेंगे, तो 2 रूट 5 इसकल टू हो जाएगा ए अपॉन बी, 3 इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कोई भी नंबर हो तो उसका जो है डिनोमिनेटर 1 छिपा होता है, तो उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब उसके बाद इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा, बी का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पर 3 भी हो जाएगा, और बी का 1 में करेंगे तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अब इसके बराबरी में 2 रूट 5 को ऐसे उतार देंगे। चूंकि हमें सिर्फ रूट 5 को यहाँ पर जो है यहाँ पर रूट 5 को ही रोकना है और बाकी सबको दूसरे साइड में ले जाना है, तो यहाँ पर 2 जो है इंटू में है, जैसे हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये बी में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट 5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें, इस चीज को देखें, तो यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहाँ पर a और b जो है इंटीगर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस a एंड b आर इंटीगर्स, ए और बी जो है इंटीगर हैं। यहाँ पर ए और बी जब इंटीगर हैं तो ये वाली जो नंबर है इस साइड में, इसका मतलब है कि ये जो है रैशनल होगा, इसलिए ए माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल। बट यहाँ पर रूट 5 है, रूट 5 हम जानते हैं कि जो है इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल और रैशनल कभी बराबर नहीं हो सकते, मीन्स इरेशनल और रैशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते, जबकि यहाँ पर इक्वल दिखा रहा है। बट हम लोग जानते हैं, बट we know that लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो रूट 5 है वह जो है इरेशनल नंबर है। रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं
कि √5 जो है एक रैशनल नंबर के बराबर दिखाया गया है, जबकि ये इरेशनल है, और इरेशनल और रैशनल कभी बराबर नहीं हो सकते। इरेशनल और रैशनल कभी बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो है, जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने कल्पना की थी, वो कल्पना हमारा गलत हो रहा है। इस हमारे गलत कल्पना के कारण ही ऐसा हो रहा है यहाँ पर। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen for our wrong assumption। ये जो कंट्राडिक्शन यहाँ पर पैदा हो रहा है, यहाँ पर जो रैशनल और इरेशनल इक्वल दिख रहे हैं, यहाँ पर ये जो कंट्राडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, ये हमारे गलत एजम्पशन के वजह से हो रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्शन अराइजन फ्रॉम आवर रॉन्ग एजम्पशन। हेंस इसलिए, या कह सकते हैं अतः 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो दोस्तों, जो है हमने प्रूव किया कि 3 + √5 एक इरेशनल नंबर है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कह रहा है प्रूव दैट द फ्लोइंग आर इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत जो है 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और कह रहा है कि प्रूव करके बताओ कि ये तीनों जो है क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके जो नंबर्स हैं वो इरेशनल है। तो आइए जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर जो है 2 को सॉल्व किया है, सेम उसी प्रकार से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या करना है हमें, सेम उसी प्रकार से जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व किया, इरेशनल हमें प्रूव करना था, तो इसका उल्टा हम मान लेते हैं इरेशनल जो है प्रूव करना, तो इस नंबर को हम रैशनल नंबर मान लेते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। हमने क्या किया, 1/√2 को रैशनल नंबर मान लिया, या कल्पना कर लिया हमने कि जो है 1/√2 जो है एक रैशनल नंबर है। नाउ अब क्या कर सकते हैं, ये देखें। नाउ अब हम लोग जो है इस 1/√2 को लिख सकते हैं 1/√2 = a/v, वेयर जहां a एंड v आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम और कोप्राइम है। अब यहाँ से क्या करना है, हमें सिर्फ एक चीज़ों पे ध्यान देना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इस b का 1 में और √2 का a में। तो यहाँ पर हो जाएगा b = इधर आएगा, ये तो हो जाएगा √2a। अब हमें क्या करना है, इस a को जो है इस साइड में ट्रांसफर कर देना है, तो ये हो जाएगा b/a = √2। इस प्रकार से लिखना था। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, कि जो है जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, और b/a जबकि b और a इंटीगर है, इसलिए ये जो है एक रैशनल नंबर है। बट यहाँ पर दिखाया गया है कि b/a = √2, जो कि रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के बराबर दिखाया गया है, जबकि ये हो नहीं सकता है। मीन्स इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया है, जो हमने यहाँ पर कल्पना किया है कि 1/√2 एक रैशनल है, तो ये हमारा जो कल्पना है ये गलत है। गलत होने के कारण यहाँ पर जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ये विरोधाभास हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस a एंड b आर इंटीगर्स,
यहाँ पर ए और बी क्या है, इंटीगर है। यदि इंटीगर है तो इसलिए ये जो नंबर है v अपॉन ए इज रैशनल, तो यह रैशनल होगा। बट लेकिन वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो रूट 2 है वो एक इरेशनल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस बात को, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो रूट 2 है वो क्या है, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस बात को। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो है रैशनल और इरेशनल बराबर दिख यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इक्वल एक दूसरे के दिख रहा है। तो ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो कल्पना है या हमने जिस बात को माना है वो हमने रॉन्ग माना है, गलत माना है, गलत एजम्पशन के वजह से यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन आ रही है। तो इस बात को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस contradiction arisen for our wrong assumption, मीन्स हमारे गलत जो है एजम्पशन के वजह से जो है ये कंट्राडिक्शन यहाँ पर हो रहा है। हेंस, अतः हम कह सकते हैं कि जो 1/√2 है, 1/√2 इज इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप देख सकते हैं। अगर यहाँ इस क्वेश्चन के सलूशन में कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अब इसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका सॉल्यूशन 7√5 दिया है। सेम वही काम करना है, 7√5 को जो है जो कि इरेशनल नंबर्स प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट यानी इसका उल्टा मान लेंगे कि ये नंबर जो है रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो है, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। हमने क्या किया दोस्तों, इसको हमें प्रूव करना था इरेशनल, तो हमने इसका उल्टा मान लिया कि जो है 7√5 जो है एक इरेशनल है, सॉरी एक रैशनल नंबर है। इसका हमने उल्टा मान लिया। अब जो है दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, नाउ हम लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू a अपॉन b, वेयर जहाँ a और b, वेयर a एंड b आर इंटीग्रल्स एंड लिखना चाहते हैं तो एंड लिख सकते हैं कोप्राइम और कोप्राइम है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों बस हमें क्या करना है, एक ही चीज़ पे फोकस रखना होता है कि जो रूट में हो उसको एक साइड में रोक लो और बाकी सबको तो उसके दूसरे साइड में ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर रूट में 5 है और ये इंटू में 7 है, तो 7 को इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 7 का b में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट b इक्वल टू हो जाएगा a/7। अब दोस्तों यहाँ से हमें क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है और यहाँ से बातों को सोचना है कि क्या कर सकते हैं आगे। तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि आप जान ही रहे हैं कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और यहाँ पर a और b क्या है, इंटीगर है। a और b इंटीगर है, मीन्स ये जो यहाँ पर नंबर है ये जो है रैशनल है। तो रैशनल और इरेशनल तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते हैं, मीन्स रैशनल कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस a एंड b आर इंटीगर्स, a और b जो है इंटीगर्स हैं, इसलिए a/7b इज रैशनल, इसलिए यह रैशनल होगा।
बट लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बट वी नो दैट हम जानते हैं कि रूट 5 जो है, रूट 5 इज इरेशनल। क्या है? इरेशनल। इरेशनल है। और रैशनल और इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हमारी कल्पना थी वो रॉन्ग हो रही है। यानी कि जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया है या मान लिया है, कल्पना किया है कि जो है ये 7√5 जो है रैशनल है, तो ये हमने जो माना है वो गलत है। यानी कि हमारे जो है गलत मानने के कारण यहाँ पर ये चीजें हो रहे हैं, रैशनल और इरेशनल जो है बराबर दिख रहे हैं, जबकि बराबर नहीं होते। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, दिस contradiction मतलब यह जो विरोधाभास हो रहा है, दिस contradiction arisen for our wrong assumption, मीन्स हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण ही जो है यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। रैशनल और इरेशनल बराबर दिख रहे हैं, जबकि बराबर नहीं होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं अतः हैंस 7√5 इज इरेशनल। इसके बाद जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 6 + √2 को हमें प्रूव करना है कि जो है ये एक इरेशनल नंबर है। तो सेम जैसे कि हमने 2 और 1 को सॉल्व किया है, तो उसी प्रकार से इसको भी, इस इरेशनल नंबर को हम क्या कर देंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे। तो यहाँ पर जो है इसके सोल्यूशन को देखेंगे दोस्तों। सोल्यूशन में हम मानेंगे लेट अस आइए जो है हम लोग मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो है 6 + √2 इज रैशनल। क्या है? रैशनल है। हमने मान लिया कि जो है 6 + √2 एक रैशनल नंबर है। तो जब रैशनल मान लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ चूंकि हमने इसको रैशनल मान लिया तो 6 + √2 को हम एक रैशनल नंबर के बराबर दिखा सकते हैं। मीन्स वो नंबर होगा a अपॉन b, वेयर a एंड b आर इंटीगर, एंड और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कोप्राइम। क्या? कोप्राइम। अब क्या करना है दोस्तों, हम पहले ही आपको बताए हैं कि जो है रूट वाली संख्या को सिर्फ एक साइड रोकना है, बाकी संख्याओं को उसके दूसरे साइड में ले जाना होता है। तब यहाँ पर 6 को हम इस साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा √2 = a अपॉन b माइनस 6 के अपॉन में 1 जो कि हाइडन है उसको हम दिखा दे रहे हैं। अब इसको या तो मल्टीप्लाई करके हल कर लीजिए या तो एलसीएम ले लीजिए। 1 का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, b का 6 में करेंगे तो 6 भी हो जाएगा, और b का 1 में होगा तो यहाँ पर b हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यदि हम देखें तो हमें निष्कर्ष क्या निकल के आएगा, हमें क्या समझ में आ रहा है कि a और b जो है इंटीगर है। a और b यदि इंटीगर है तो ये रैशनल होगा। क्या है? ये रैशनल होगा। और हम जान रहे हैं कि रूट में जो 2 दिया है वो इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। मीन्स जो रैशनल है वो कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो इस बात को यहाँ पर लिख सकते हैं हम, since a and b are इंटीगर्स, a और b जो है यहाँ पर इंटीगर है। जब इंटीगर है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है a - 6b/b इज रैशनल, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह रैशनल है। बट लेकिन हम जान रहे हैं कि जो √2 है
बट जो यहाँ पर √2 है, वी नो दैट हम जानते हैं कि जो है यहाँ पर जो √2 है वो क्या है, इरेशनल। क्या है, इरेशनल। लेकिन हम क्या जानते हैं कि जो है रैशनल और इरेशनल कभी बराबर नहीं होंगे, और यहाँ पर हमने देखा कि ये रैशनल है और ये इरेशनल है, लेकिन यहाँ पर बराबर दिखा रहा है, लेकिन बराबर नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, ये जो है हमारा जो एजम्पशन है, जो हम मान रहे हैं, जो कल्पना कर रहे हैं, ये हम गलत माने हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो इस बात को हम लिख सकते हैं, दिस contradiction has arisen for our wrong assumption। ये जो है कंट्राडिक्शन इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि हमने जो यहाँ पर एज्यूम किया है वो गलत है। गलत जो है एजम्पशन की वजह से जो है ये कंट्राडिक्शन हो रहा है। हेंस अतः 6 + √2 इज इरेशनल, इसलिए यह इरेशनल होगा, मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो है हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। इसके जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों को सॉल्व कर दिए हम लोग। अब जो है इसके बाद जो है इसके नेक्स्ट चैप्टर पे हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के जो है प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। आप जो है यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन मिल पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है घर बैठे आप जो है क्लास 10th का पूरी मैथ को पढ़ सकते हैं।